हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लक्ष्य यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की जो विशेष अपडेट है वो एलटी के चयनित अभ्यर्थियों को लेकर है। और यहाँ पर आज की जो न्यूज़ आई है सारे अखबार में वो ये है कि एलटी के चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र का रास्ता साफ हो गया है। और हाईकोर्ट ने प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटी के 1352 चयनित अभ्यर्थियों को विभागीय नियुक्ति पत्र देने पर जो लगी रोक है उसको हटा लिया है। और कोर्ट ने कहा कि 1544 पदों के सापेक्ष चयनित 1352 अभ्यर्थियों की सूची में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो 1352 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी उसमें कोई फेरबदल यहाँ पर नहीं होगा। और कोर्ट ने कहा कि बचे हुए 192 पदों के लिए अचयनित अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट बनेगी और जिसमें जो उसमें जो अभ्यर्थी अर्ह होंगे उन्हें समायोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है दोस्तों कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके मेरिट लिस्ट में कोई फेरबदल नहीं होगा। बाकी सीटों को भरने के लिए सरकार को छूट दे दी है। ठीक है, और यहाँ पर अन्य सीटों को भरने के लिए सरकार को छूट दे दी है। इसी के साथ कोर्ट ने सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर केस जो है डिस्पोज्ड कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। उन 1544 पदों के सापेक्ष 1352 अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की गई थी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर यहाँ पर निकल के आई है। चमोली निवासी नवीन सिंह असवाल, अजय नेगी, किशन चंद सहित कई अन्य याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने एक साथ सुनवाई की है। और याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से एलटी सहायक अध्यापक पदों के 1544 पदों के पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी और परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की गई थी। कुछ दिन बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी। और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित वैकल्पिक सवाल का सही जवाब लिखा गया था। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया दोस्तों कि जो 1544 पदों के सापेक्ष 1352 अभ्यर्थियों की सूची जो जारी हुई थी चयनित अभ्यर्थी की उसमें कोई फेरबदल अब नहीं किया जाएगा। और हाईकोर्ट से मिली राहत, बचे 192 पदों के लिए अचयनित अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान की जो न्यूज़ है वो ये है, एलटी ग्रेड में मेरिट आधारित चयन सूची में न हो छेड़छाड़। तो ये बात यहाँ पर है। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके एसएससी की ओर से जारी सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 1543 पदों की जो चयन प्रक्रिया सूची की उत्तर कुंजी बदलकर दूसरी सूची जारी करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को एक साथ सुनवाई कर दी गई है। और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी जी की एकल पीठ ने निर्णय सुरक्षित रखते हुए कहा कि मेरिट के आधार पर जो चयनित अभ्यर्थी की सूची पर किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट बनाने को कहा है जिनके उत्तर सही हैं। तो कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों की अलग से और मेरिट लिस्ट बनाने की बात कही है जिनके उत्तर सही हैं। इससे पूर्व कोर्ट ने कमेटी का गठन करने के लिए कहा था। ठीक है। तो इधर बुधवार को कमेटी की रिपोर्ट में कोर्ट के सामने बताया कि आयोग ने जिन प्रश्न के उत्तर वेबसाइट पर दिए वह सही हैं और उनमें किसी तरह का विरोधाभास नहीं है। तो इसके आधार पर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने मामले को निस्तारित करते हुए निर्णय सुरक्षित रखा है। तो इस आधार पर दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में चयन हुआ है उसके साथ कोई छेड़छाड़ न किया जाए और जिन जो बचे हुए पद हैं उनमें अन्य अभ्यर्थियों की मेरिट बनाकर जो है उसे तुरंत उसको जो है 1544 पूरे पदों पर जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाए। और फाइनली जो है अब नियुक्ति पत्र का यहाँ पर रास्ता साफ हो गया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर संघर्ष किया उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
और उन सभी अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थी रह गए थे उनके इन 192 पदों पर जो मेरिट सूची है इनमें बनेगी, उसमें उनका चयन हो जाएगा। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जितना लंबे समय कोर्ट में मामला जो है अटक रहा था, उससे टाइम ही स्पेंड हो रहा था और अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। तो ये सब कुछ क्लियर होते हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है। तो इन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं जिनका भी इसमें चयन हुआ था, और साथ ही अन्य अभ्यर्थियों का 192 पदों पर जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उनमें उनका चयन हो जाएगा जिनकी मेरिट अच्छी है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। साथ ही बहुत जल्द इसमें नियुक्ति पत्र जारी हो जाएंगे अब। तो सभी अपना जो है नियुक्ति पत्र का इंतज़ार करें। तो उम्मीद है ये सब कुछ अच्छा ही होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जो है, विश यू ऑल द बेस्ट।